अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करो, यो अच्छा जे यो अच्छा जे यो अच्छा जे, ताक झांक मत करो। अल्लाह ने मना किया, अपनी निगाहों को नीची रखो। औरतों को भी हुक्म दिया पर्दे का एहतमाम करो, मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। पहली नजर माफ है, पहली नजर। अब मान कर रास्ते में चल रहे किसी और गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई तो नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये नहीं टुकुर टुकुर देखो, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं कोई पसंद है, मान के कोई लड़की पसंद है, शादी नहीं की हो, कोई पसंद है तो निकाह कर लो। क्या कर लो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो। अब देखो हंस रहा है, अरे भाई पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है उससे भी कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। इसका इलाज है बीटेक्स, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। और एक बात याद रखो, ये 4 करने का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया? उसको दिया। आगे आयत में अल्लाह कहता है अगर तुम इंसाफ कर सको, अगर तुम अदल कर सको तब तुम्हारे लिए 3 है, 4 है, 2 है। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ताक झांक नहीं करना है, ताक झांक नहीं करना है। अपने निगाहों को बचाना है, अपनी नजर को बचाना। जो आंखें बुरी चीज हमेशा देखेगी वो आंख अंधी हो जाएगी, वो आंख बेनूर कर दी जाएगी, उस आंख से रोशनी अल्लाह छीन लेता है। कलकत्ते के अंदर में एक अब्दुल कादिर भाई है, मिंबर रसूल पर हूं मैं। अब्दुल कादिर भाई, उनकी उम्र जानते हो 45 साल है। तो वो नात वगैरह पढ़ते बेचारे मेरे यहाँ आते हैं, बड़ी कुर्बत रखते हैं। तो वो जब आते हैं, दोनों आंखों से अंधा है, नाबीना है, तो आते हैं तो वो नात शरीफ वगैरह सुनाते हैं, उसको इनाम इकराम नवाजते हैं बेचारे। वो अपने बेटे के साथ में कभी कभी आते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अब्दुल कादिर भाई, ये अंधापन आप कब से, बचपन से, पैदाइश से? बोला कि नहीं हजरत, ये तो 10 साल हुआ है हजरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है, अल्लाह ने सजा दिया। हम, मेरी आंखें ठीक थी, नौजवान था मैं। कुछ ऐसी राज की बात बताया उन्होंने कि हजरत ये गुनाहों का समरा है कि अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ जी रहा हूं, दुनिया की खुशी मेरे नजरों से खत्म हो चुकी, इसलिए कि आंख है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा। मुझे ये बात आई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये आंख। इसलिए आंख अल्लाह ने दिया अच्छी चीजें देखने के लिए दिया है, बुरी चीज देखने के लिए नहीं दिया है, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने आंखें दी है, माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, कुरान के पारों को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, मस्जिद को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया के नेमतों को देखो। लेकिन अपने गुनाहों को, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, गंदे फ़ाल से बचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। बनी इसराइल के ज़माने का एक वाक़या सुना रहे हैं, एक किस्सा सुना रहे हैं कि लोगों सुनो सुनो, ए लोगों सुनो, बनी इसराइल में
एक शख्स था 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी का कातिल था, 99 आदमी को टपका चुका था। और कुर्बान जाओ, आखिर था इंसान था। यह सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तूने मारा है, हिसाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। कितने आदमी को मारा भाई? बोलो भाई। एक राहिब के पास गया, राहिब के पास, इबादत करने वाले के पास गया, बैठा जाके सामने। तो वो इबादत करने वाला राहिब बोला, हाँ भाई कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया। बोला क्या काम? बोला काम कुछ नहीं है, बस एक मसला पूछना है। बोला पूछिए। ये शख्स कहने लगा कि मैं अब तक 99 आदमी को टपका चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला कि चल दूर हट जा, तुझे शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मारकर आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होते? बोला नहीं। बोला अच्छा। निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। ये हम 99 का आंकड़ा काहे रखेंगे, हम 100 काहे मारेंगे? निकाला तलवार, मारा गर्दन में, उसका गर्दन उड़ा दिया। बोला जो 100 भाग ले। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो इंसान था। एक आलिम के पास गया, आलिम के पास गया, आलिम से पूछा कि हजरत एक मसाला है, आप बता देंगे? बोला कि बोलो क्या मसाला है? बोला हजरत मेरा सवाल यही है कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा, लेकिन सुनो ये गंदी जगह है, यहाँ तो तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है? बोला हाँ। बोला जा, नेक लोगों की बस्ती है, परहेजगार लोगों की बस्ती है, मुत्तकी लोगों की बस्ती है, उस बस्ती में चला जा, उस बस्ती वालों के साथ में रह, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। बड़ा खुश हुआ। अच्छा, हम कहते हैं ये आलिम साहब ने कह दिया कि हाँ तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, इसकी भी खैरियत थी, नहीं तो 101 यहां हो जाता, 101 होता ना भाई। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अब उस बस्ती से निकला, अब वो समझ ले रंगपुरा। अब बस्ती से जैसे ही निकला, कुछ कदम आगे बढ़ाया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। उठना चाहा, उठ ना पाया, हिलना चाहा, हिल ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया
में। ठोकर लगी, गिरा, उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे मैं जहन्नम में डालूंगा। और जन्नत का फरिश्ता कहने लगा ना ना ना, ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। तो जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि तौबा करने जा रहा था, तौबा किया नहीं था। लेकिन जन्नत के फरिश्ते ने कहा कि इन्होंने नीयत कर ली थी, नीयत को देखा जाएगा, इरादे को नहीं देखा जाएगा। नीयत देखी जाएगी। नीयत कर ली थी कि मैं तौबा करने जा रहा हूं। अल्लाह ने ये दिखाना हम लोगों को मकसूद था। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो आपस में ना झगड़े, उलझे नहीं। जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते आपस में ना उलझे। इन लोगों से कहो कि उस आदमी, वो आदमी जहां मरा है, जिस बस्ती से निकला है, अगर उस बस्ती के तरफ उसका जिस्म करीब है वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर वो बस्ती करीब है जिस्म से, और कुर्बान जाओ, तो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो ये बस्ती से निकला ही था भाई, वो बस्ती तो दूर थी, लेकिन कुर्बान जाओ फरिश्ते आए, पैमाइश हुई, जमीन की नपाई हुई। तो ये जिस बस्ती से निकला था, अभी थोड़ी देर निकला था, गिरा। तो अब इस जमीन के इस टुकड़े को अल्लाह ने हुक्म दिया कि फैल जा। अल्लाह कितना रहीम है। अल्लाह इस जमीन के हिस्से को कह रहा कि तू फैल जा। ये जो जमीन, जो गांव तौबा करने जा रहा था, इधर की जमीन बड़ी थी। अल्लाह इस जमीन के टुकड़े को हुक्म दिया, हिस्से को हुक्म दिया कि तू सिमट जा, सुकर जा, ताकि मेरा बंदा जन्नती हो जाए। जमीन की पैमाइश कहीं नापा गया तो देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा, ओ हो, जिस बस्ती से अभी निकला था उसका जिस्म बहुत दूर हो गया, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वहां पे नापा तो बताया गया वो बस्ती उसके जिस्म से बहुत करीब हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल करे दो। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इंतजार करता है मेरे बंदो। एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, जब कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो ये जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं फट जाऊं, मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। फरिश्ते कहते हैं कि मौला तेरा हुक्म हो तो मैं इसका गर्दन उड़ा दूं और कुर्बान जाओ। आसमान कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं टूट पड़ूं। ओहो, समंदर कहता है कि मौला तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है कि आसमान तू खामोश हो जा, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए पहाड़ खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए जमीन खामोश हो जाओ। मैं जानू, मेरा बंदा जाने, मैं जानू, मेरा बंदा जाने। अरे मैं तो इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। है इतना कोई रहीम, है इतनी मोहब्बत करने वाला कोई दुनिया के अंदर में? मुझे बता दो। बेटा अगर बाप का कहना ना माने तो एक दिन बाप गुस्से में आकर अपनी बीवी से कहता इसका खाना बंद कर दे, मेरे घर में खाना नहीं खाएगा, मेरा कहना नहीं मानता। बाप और ज्यादा गुस्सा हो तो अपनी बीवी से कहता है इसको मना कर दे, मेरे घर में नहीं रहेगा, जहां चाहे वहां चला जाए, ये मेरा घर है, कोई सराय खाना नहीं है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, हम नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। कभी अल्लाह ने मेरा खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अरे बोलो भाई खाना बंद किया? अब कुर्बान जाओ, अल्लाह हम जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है, हम जो चाहते अल्लाह वो कपड़ा पहनाता है, हम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह उसमें वैसी जिंदगी अता फरमाता है। तो इसलिए मेरे बंदो अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो जात आला जात है, वो मेरे रब का मकाम बड़ा आला है, बड़ा ऊंचा है। अल्लाह से दोस्ती करोगे, वो दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी, जन्नत में भी अल्लाह की मोहब्बत काम में आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, ये रमजान का महीना, जरा रमजान जो है ना, कोई अच्छा
ये मत कहिएगा कि रमज़ान चला गया। रमज़ान चला नहीं गया, कहिएगा कि रमज़ान का महीना चला गया। रमज़ान ये अल्लाह के नामों में से अल्लाह का एक नाम रमज़ान है। अल्लाह के नामों में से एक नाम, अरे बोलो भाई, रमज़ान है। इसलिए रमज़ान का माने है जल जाना, जला देना। तो गुनाहों को अल्लाह ताला बंदे का जला देता है, ख़त्म कर देता है। बंदा जब रोज़ा रखता है और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला पिछले उसके सारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा देता है। और साथ ही साथ रमज़ान के महीने में सखी बनिए, सखी बनिए। एक खर्च करोगे अल्लाह एक का बदला 70 देगा। एक खर्च करेंगे 70 देगा। एक रकात पढ़ोगे 70 का बदला मिलेगा। कुर्बान जाओ। तो नफली इबादतें भी रमज़ान में ज़्यादा होनी चाहिए। कुरान की तिलावत रमज़ान में ज़्यादा होनी चाहिए। सदका खैरात ज़कात रमज़ान के अंदर में ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा आपका हाथ खुला रहे, हमेशा आपका हाथ खुला रहे। एक बात ध्यान में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बखील जाने ना, अरे बखील जाने जोगी। 4 क्वालिटी है बखील का। बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये 4 क्वालिटी हैं। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में नहीं जाएगा। जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। यह हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो सखी है, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। हाँ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। खर्च करो, मुसलमान हो बखील हो, मुसलमान हो कंजूस हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुसलमान सखी होता है, मुसलमान दानी होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सखावत करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, सारे लोग तैयार हो गए। ये मदरसे का जलसा है। मैं देखना चाहता हूं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले, आने से कबल कितने लोग सखावत करना चाहते हैं, कितने लोग सखी बनना चाहते हैं। मैं देखना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो हमेशा शुरू से दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते हुए आया है, वो देगा। वो, अरे बोले बोलो भाई, वो देगा, वो देकर रहेगा। देखिए, जो शुरू से देकर आया है ना, खर्च करके आया, वो खर्च करेगा। और जो कभी नहीं दिया है ना, उसको ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। देता हूं, बोलो, देते हो? नहीं देगा। जो सखावत करके आया है। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा सखी। इसके अपोजिट उसकी बीवी 1 नंबर की कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो पैसा कम मिलेगा, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बोला, हुजूर ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम में दे दो। तो 200 दिरहम जो दिया ना, तो उसकी बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, तो बादशाह नहीं छो, एक छोटा मछली की 300 टका, हमको मछली नहीं लेना है, टका वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली, सुनिए ना, पैसा वापस करने का हमारे पास आइडिया ना है। बोला, क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे बोलिए कि मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए था, मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है। कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मुरी मत हिलाओ, नस्लो बन भाई तुम कर। बादशाह मछुआरे को बुलाया कि बोला, इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है?
तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। उसकी बीवी बोली ये 200 के छुड़ाने के चक्कर में 400 दे दिया। अब ये मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो सिक्का को उठाया, टाका 1 टका एक सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठ के चुम के पॉकेट में रख के जाने लगा। तो बीवी बोली देखिए इतना दिए सबर नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बुलाइए पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर कहे पैसा उठाया। तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे पे आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, रास्ते में गिरा रह जाता, कोई पैर देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा करके हम चुम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे। जो सखावत करके आया है वो सखावत करके रहेगा। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। रमज़ान का महीना आने वाला है, इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने से पहले कुछ माल का सदका करो अपने माँ बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह अल्लाह 30 रोज़े रखवाएगा, अल्लाह 30 रोज़े इंशाअल्लाह पक्का रखवाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर 5 आदमी चाहिए, है कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनवा दे, और कुर्बान जाओ माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, आज अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बनाएगा, कल को तेरा बेटा भी इंशाअल्लाह तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि अदला का बदला है। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, कॉलर झगड़ा हो गया किसी बात में, तो बेटा बाप का कॉलर पकड़ा, घर के अंदर में पकड़ा, घसेटा, वो सारा ले आया, वो सारे से आंगन में ले आया, आंगन से दरवाजा तक लाया घसेट के बाप को। तो दरवाजा तक आया ना, तो बाप बोला बेटा रुक रुक, यहीं तक। बाप कह रहा यहीं तक, बेटा रुक जाओ, कॉलर छोड़ दो, यहीं तक हम भी अपने बाप को घसेट कर लाए थे, यहीं तक तुम लाए हो, बदला इसका आधा हो गया। इसलिए ये अदला का बदला है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, इस मदरसे को बनाने वाला, इंशाअल्लाह उनार जो आमी दश्त दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम मुसलमान, है कोई सखी, है कोई दानी, ए माशाअल्लाह, क्या नाम बाबू? मोहम्मद जसीमुद्दीन बाबू। 5000 भाई, नारा लगा दो भाई, दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब बाबू मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जसीमुद्दीन बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की साल और सवाब की नीयत से माशाअल्लाह 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे जसीम बाबू के दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जसीम बाबू के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर, मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई दानी है जो अपने माँ बाप के सालों सवाब, हे देखिए माशाअल्लाह अफरोज आलम, कहाँ घर बाबू? रंगपुरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक शेर सुना दे दोनों के लिए, अफरोज बाबू के लिए और जसीम बाबू के लिए एक शेर सुना दे। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। काबे को फरिश्ते सजावत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है।
सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, आमिना के दुआरे नबी नबी, आमिना के दुआरे नबी नबी। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे अफरोज बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह अफरोज बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दो जन होए गेलो है। तीसरे नंबर पे कोई सखी अफरोज बाबू के मोहम्मद हसन इस्लामपुर के नगर, ये देखिए के नगर के हैं, के नगर के। मोबाइल नंबर लिए हाँ, बताइए नाम की बोले? हसन साहब, माशाअल्लाह मास्टर भी हैं। जनाब मास्टर हसन साहब दामद बरकात हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से दान किया। अल्लाह इन दानटे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कमाई में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ए देखिए नौजवान, वाह वाह। असजद आलम, असजद आलम, असजद आलम, असजद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह जनाब असजद साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह असजद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, खेत में, खलियान में, अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। कारी फुरकान साहब मारूम 11,000 मोहतमी मदरसा। ए भाई लिखिए इधर। कारी फुरकान साहब मारूम 11,000 11,000 11,000 रुपए कारी फुरकान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई। सेहरा दिखाई देना, अरे सुना दे। सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे। या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। गुलाम रब्बानी बाबू, गुलाम रब्बानी बाबू सुनिए। गुलाम रब्बानी बाबू आप 10,000 रुपए बोल रहे हैं, सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे। कुछ बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ाएगा 15,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ए हमारे इस नौजवान, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो तो जन हो लो। 5 हुए, एक आदमी का नाम नहीं लिखे आप? 6 आदमी होंगे, 6 होगा। एक आदमी का नाम आपने लिखना भूल गया। 6 आदमी हो गए, 6 हुए ना? 6 हुए, इधर 6 हुआ, इधर 5 आप बोल रहे भाई। 6 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। देखिए मेरा सवाल 5,000 है, आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर है अंजार ठेकेदार बाबू, अंजार बाबू ठेकेदार, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये अंजार बाबू ने दान किया है। अल्लाह इन दानटे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह अंजार बाबू के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो लो माशाअल्लाह। जन्नत 8 दरवाजा है। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे एक आदमी हो? 8 हो गए? है 8 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 में कितने कम रह गए? 10 और 10। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी और ये नौजवान आया है, देखिए आया तो माशाअल्लाह आ गया। 9 हो गया, 9 हो गया माशाअल्लाह। 10वें नंबर पे ना माशाअल्लाह।
आपका 5,000 रुपये के बच्चे का नाम लिखिए, नाम बोलिए। हाफिज मोहम्मद मुर्शीद लिखिए, हाफिज मोहम्मद मुर्शीद। हाँ नौशीद। ए बेटा ए, ना 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इधर आओ इधर आओ। अल्लाह बेटा कभी दे के आजमाता, कभी लेके आजमाता। एक बात याद रखो, कफन में जेब नहीं होता। क्या करोगे दो लेकर? हमको देखो, हमारे पास में है कुछ, फकीर आदमी है बेटा। सबके लिए 10 दुआ करें, तुम्हारे 15 दुआ करें, 5,000 टका में 10वें नंबर पर देखो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखे नौजवान जोश में आया, बोल लिखो। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी सुनाना बाकी है, फरमाइश है भोजपुरी की। अभी भोजपुरी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कौतो जौन हो लो, बोलो भाई 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस ये लास्ट आदमी होगा, लास्ट आदमी होगा। 11वें नंबर पे 5,000 टका दिए दो इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। এখানেই দোয়া করব, দাঁড়িয়ে দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নামে দোয়া করব, আপনার বাবার নামে দোয়া করব, আপনার মার নামে দোয়া করব इंशाल्लाह। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई सखी है भाई? 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। मदीने में एक गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला था। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए। शहद अगर मिल जाए तो कहवा बनाएंगे और आपकी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी होगी। ये बेचारा गरीब आदमी बोला कि मेरे पास तो हे देखिए आया, हे वाह वाह वाह। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये नौजवान हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ अपनी जगह से उठा, 10 का सिक्का लेकर के आया। अल्लाह इसके भी इस दान को कबूल करे। शायद इसी पैसे के तवस्सुल से सारे पैसे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ये भी कहना मुश्किल है। और रिवायत है एक सहाबी का, कुर्बान जाइए, एक सहाबी की रिवायत भी एक वाक़या में दर्ज इसमें है, कुर्बान जाइए। वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके पास जो है ले आओ। अब वो सारे सहाबा, अब खजूरों की ढेर लग गई। अब ये मजदूर आदमी बोला कि अल्लाह, ए देखिए आ गया, वाह भाई वाह, मारूफ भाई माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं नहीं, कतजन হলো? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 12वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए, फिर भोजपुरी का बंद मैं आपको सुना दूं अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी? माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लफ्ते जिगर बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा, अल्लाह का चहीता बंदा, बरगजीदा बंदा, महबूब बंदा, अल्लाह का नेक बंदा इंशाल्लाह 12वें नंबर पे 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। अल्लाह हमारे ये मारूफ भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह मारूफ भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। मारूफ भाई के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए एक बात याद रखिएगा, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाए, यहाँ लेने के लिए तैयार है।